हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 30 जो कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, ये हम आपको सॉल्व करके दिखाना चाहेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप हमारे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट इन लैंड 3 लाख 2020 में है और 19 में भी 3 लाख है। शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड 1,50,000 1,50,000। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 80,000 50,000। प्लांट एंड मशीन 7,50,000 6 लाख। पेटेंट 70,000 1 लाख। गुडविल 1,50,000 and 1 lakh. Additional information: a piece of land was purchased as an investment. Out of surplus it was let out for commercial purpose and rent received 20,000. Dividend received from Damodar Limited 12%. Patent written off to the extent of 20,000. Some of the patents were sold at a profit of 10,000. A machine costing 80,000, depreciation provided thereon 30,000 was sold for 35,000. Depreciation charged during the year 70,000. During the year 12% investment were purchased for rupees 1 lakh and some investment were sold at a profit of 10,000. Interest on investment for the year ended was duly received. तो इसमें हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करना है। तो इसको करने से पहले हमें सबसे पहले वर्किंग में लेजर बनाने पड़ेंगे और जब तक हम लेजर नहीं बनाएंगे हमारा क्वेश्चन नहीं ठीक होगा। तो लेजर बना करके हमें इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि कितने रुपए की एसेट्स खरीदी है या बेची है। तो सबसे पहले हम प्लांट एंड मशीन अकाउंट बनाते हैं। प्लांट एंड मशीन अकाउंट। प्लांट एंड मशीन हमारी एसेट्स है तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा। तो प्लांट एंड मशीन का ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख रुपए, तो टू बैलेंस BD 6 लाख और क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएगा बाई बैलेंस CD और ये दिया हुआ है 7,50,000। क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है। ए मशीन कॉस्टिंग 80,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 30,000 वाज सोल्ड फॉर 35,000। 35,000 रुपये में मशीन बेच दी है। तो बाई बैंक सोल्ड 35,000 और डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 70,000 दिया हुआ है। अब मशीन की कॉस्ट 80,000 थी और उस पर डेप्रिसिएशन 30 था, तो 80,000 माइनस 30,000 मशीन की बुक वैल्यू 50,000 आ गई और बेची हमने ये 35,000 में। तो इसका मतलब ये हुआ हमें 15,000 रुपये का लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो बाई PL ब्रैकेट में लॉस 15,000 हम यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिट साइड में। अब हम देख रहे हैं क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो क्रेडिट का टोटल करके उसमें से डेबिट माइनस करके जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी उसको हम टू बैंक ब्रैकेट में परचेज निकाल लेंगे। तो क्रेडिट का टोटल है 7,50,000 और 1,20,000 यानी कि 8,70,000 है। 8,70,000 आ गया। यही 8,70,000 हम यहाँ लिखेंगे और इसमें से 6 लाख माइनस करेंगे। इसका मतलब यह है कि 2,70,000 रुपये की हमने कोई प्लांट एंड मशीन खरीदी है। नेक्स्ट आता है पेटेंट के ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो हम पेटेंट अकाउंट भी बना लेते हैं।
पेटेंट अकाउंट, तो पेटेंट भी हमारी एसेट्स है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा और पेटेंट का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख रुपया। टू बैलेंस BD 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा बैलेंस CD और पेटेंट का क्लोजिंग बैलेंस है 70,000 रुपये। और नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है पेटेंट रिटर्न ऑफ 20,000 बाय रिटर्न ऑफ 20,000 के पेटेंट रिटर्न ऑफ हो गए। आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि सम पेटेंट्स फॉर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10,000, यानी कि पेटेंट 10,000 रुपये प्रॉफिट पर बेचे हैं तो प्रॉफिट डेबिट में आता है। 2PL ब्रैकेट में प्रॉफिट 10,000 रुपये। अब डेबिट का टोटल करेंगे 1,10,000 और 1,10,000 में से जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आ जाएगा बाई बैंक ब्रैकेट में पेटेंट सोल्ड और ये आ जाएगा 20,000। इस तरीके से हमारा ये पेटेंट अकाउंट भी बन गया। अब 12% इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी एडजस्टमेंट दी गई है, तो 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बनाएंगे। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारी एसेट्स है, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा और ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 80,000, वो हम क्रेडिट में लिख देंगे। अब ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट वर परचेज, 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, तो टू बैंक ब्रैकेट में परचेज और ये हमने 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10,000, कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट पर बेच दिए तो 2PL ब्रैकेट में प्रॉफिट 10,000, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो हम बाई बैंक ब्रैकेट में पेटेंट सोल्ड निकाल लेंगे, इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोल्ड। तो 1,60,000 और 1,60,000 में से 80,000 माइनस करेंगे, तो इसका मतलब हमने 80,000 के 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेचे हैं। लेजर बनाने के बाद अब हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन हमने 35,000 निकाली है, तो यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन। चूँकि ये इनफ्लो है तो हम इसे प्लस में लिखेंगे, और इधर है परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन, तो वो नीचे है आउटफ्लो में लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन, और ये है 2,70,000। चूँकि ये आउटफ्लो ऑफ कैश है तो इसे हम ब्रैकेट में दिखाएंगे। ऐसे ही पेटेंट हमने 20,000 के बेचे हैं, तो सेल ऑफ पेटेंट और 20,000 हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरह से सेल ऑफ 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 80,000 है, सेल ऑफ 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ये भी 80,000 है, प्लस में लिखेंगे। और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आउटफ्लो ऑफ कैश है, परचेज ऑफ 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ₹1 लाख के हैं। ये आउटफ्लो ऑफ कैश है तो हम इसे
माइनस में दिखाएंगे। क्वेश्चन में गुडविल दी हुई है 2019 में 1 लाख है, 20 में हो गई 1,50,000। इसका मतलब 50,000 की गुडविल परचेज की गई है। परचेज ऑफ गुडविल 50,000 और ये भी आउटफ्लो है, माइनस में दिखाएंगे। A piece of adjustment number 1, a piece of land was purchased as an investment out of the surplus. It was let out for commercial purpose और उससे हमें 20,000 रुपये का रेंट मिला है। तो रेंट रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड आ गया हमारा 20,000। रेंट रिसीव्ड 20,000। इसके बाद आता है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दामोदर लिमिटेड। डिविडेंड रिसीव्ड दामोदर लिमिटेड 12%। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दामोदर लिमिटेड और दामोदर लिमिटेड के पिछले साल के शेयर 1,50,000 है और 12% हमें मिला है। तो 1,50,000 का हम 12% करेंगे और ये आ जाएगा 18,000। तो ये 18,000 प्लस में लिखेंगे और डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दामोदर लिमिटेड हो गया। अच्छा, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थे पिछले साल के 50,000 रुपया, तो उससे हमें इंटरेस्ट मिला है, वो भी हम यहाँ 12% इंटरेस्ट रिसीव्ड 12% इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ये आ जाएगा 50,000 का 12% करेंगे 6,000 रुपया। तो ये सब करने के बाद अब हम प्लस माइनस करके देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो हम प्लस का सारा टोटल करते हैं। 35,000 प्लस 20,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000 प्लस 18,000 और ये 1,79,000 हमारा प्लस का टोटल आ गया। माइनस का भी टोटल करते हैं। 2,70,000 1,00,000 और 50,000 4,20,000 और 4,20,000 में से 1,79,000 माइनस करेंगे और 2,41,000 आ गया माइनस का। 2,41,000 माइनस में आ गया और इसके सामने लिखेंगे हम कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और अब हम क्वेश्चन नंबर 30 का बुक से आंसर भी देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 2,41,000 हमारा बुक से आंसर टैली हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।